गर्भ संवाद की एक अद्भुत कहानी। शीर्षक माँ, मैं सुन रहा हूँ। गर्भ के 9 महीने केवल एक शारीरिक विकास की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह वह समय होता है जब एक नया जीवन माँ के विचारों, भावनाओं और व्यवहार से गहराई से प्रभावित होता है। ये कहानी एक माँ और उसके अजन्मे बच्चे के बीच हुए एक अद्भुत संवाद की है, जो हमें यह एहसास कराती है कि गर्भावस्था में हर शब्द, हर सोच और हर भावना बच्चे के भविष्य को आकार देती है। कहानी आरंभ। शिल्पा एक मध्यम वर्गीय परिवार की शिक्षित, भावुक और संस्कारी महिला थी। वह एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थी और उसका जीवन बेहद अनुशासित था। जब उसे अपने गर्भवती होने का पता चला, तो उसके चेहरे पर खुशी और चिंता दोनों थी। यह उसका पहला बच्चा था। एक दिन शाम को जब वह मंदिर से लौटी, तो उसकी सासू माँ ने कहा, बिटिया, अब तेरा हर बोल, हर सोच, हर किताब, हर गीत उस नन्ही जान को गढ़ रहा है जो तेरे भीतर है। इसे गर्भ संस्कार कहते हैं। शिल्पा मुस्कुराई, लेकिन मन में कई सवाल थे। क्या वास्तव में गर्भ में पल रहा बच्चा सुन सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है? उसी रात जब वह बिस्तर पर लेटी, तो एक शांत सी आवाज उसके मन में गूंजने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा हो, माँ, मैं सुन रहा हूँ। वह चौंक गई। क्या यह उसकी कल्पना थी? गर्भ का पहला संवाद, पहले महीने की शुरुआत। माँ, जब तू रोती है, मेरा दिल कांप जाता है। तू जब हंसती है, मेरी दुनिया खिल उठती है। माँ, तू जो सोचती है, वह मेरी सोच बन रही है। शिल्पा की आंखों में आंसू थे। क्या वाकई उसका बच्चा उस तक पहुंचा रहा है? उसने उसी दिन से प्रण लिया, अब वह केवल वही देखेगी, सुनेगी और बोलेगी जो शुद्ध, सकारात्मक और संस्कारों से भरा हो। दूसरा महीना, संगीत और संस्कार। शिल्पा ने प्रातः 4 बजे उठकर रामचरितमानस और भगवद गीता का पाठ सुनना शुरू किया। शास्त्रीय संगीत, बांसुरी, वीणा और शांतिपूर्ण भजनों की स्वर लहरियां उसके घर में गूंजने लगी। उसके मन में विचार आया, अगर संगीत पौधों को विकसित कर सकता है, तो मेरे शिशु की आत्मा को भी छू सकता है। फिर एक रात उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, माँ, मुझे वो वीणा की धुन बहुत अच्छी लगती है। जब तू गीता के श्लोक पढ़ती है, तब लगता है जैसे मैं किसी मंदिर में हूँ। शिल्पा रो पड़ी। इस बार खुशी के आंसू थे। उसने अपने बच्चे से वादा किया, मैं तुझे संस्कारों का मंदिर बनाऊंगी। तीसरा महीना, माँ की भावनाएं और आत्मा की गहराई। तीसरे महीने में शिल्पा थोड़ी उदास रहने लगी। शरीर में बदलाव, थकावट और अकेलापन उसे परेशान करने लगे। एक दिन बेमन से लेटी हुई थी, तभी एक गूंज फिर सुनाई दी, माँ, तू परेशान क्यों है? तू थक मत, क्योंकि तेरे हर त्याग से मैं मजबूत हो रहा हूँ। जब तू मुस्कुराती है, तो लगता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। उस दिन से शिल्पा ने अपनी हर भावना को प्रेम में बदलना शुरू किया। उसने डायरी में लिखना शुरू किया, अपने बच्चे के लिए हर दिन एक पत्र। चौथा और 5वां महीना, विचारों का प्रभाव। एक दिन उसने एक नकारात्मक खबर पढ़ी। पूरा दिन मन विचलित रहा। रात को फिर वही आवाज आई, माँ, आज तुम्हारा मन भारी था। मुझे बहुत डर लगा। मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, माँ, मुझे डर मत दिखाओ, मुझे उम्मीद दिखाओ। उसके बाद शिल्पा ने समाचार देखना छोड़ दिया। अब वह आध्यात्मिक किताबें, बच्चों की नैतिक कहानियाँ और सकारात्मक विचार पढ़ती और बोलती। उसने एक नई आदत डाली, हर दिन बच्चे को एक कहानी सुनाने की। वह कल्पना करती कि बच्चा उसे सुन रहा है और मुस्कुरा रहा है। छठा महीना, संवाद गहरा होता गया। अब शिल्पा को महसूस होने लगा था कि उसका बच्चा उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। अब संवाद केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक हो चला था। माँ, तू जो खाती है, वही मेरा शरीर बनाता है। तू जो सोचती है, वही मेरा मन बनाता है। तू जो विश्वास करती है, वही मेरा आत्मबल बनता है। अब शिल्पा अपने भोजन से पहले प्रार्थना करती, हे ईश्वर, यह अन्न मेरे बच्चे के शरीर को शक्ति, मन को शांति और आत्मा को ऊर्जा दे। 7वां महीना, संस्कारों का बीज। एक दिन उसकी सासू माँ ने कहा, बेटा, अब बच्चे के कान विकसित हो चुके हैं। ये समय है अच्छे नामों, कथाओं और मूल्यों को दोहराने का। अब शिल्पा हर शाम पंचतंत्र की कहानियां सुनाती, कभी श्री राम की मर्यादा की बात करती, कभी श्री कृष्ण की चतुराई की। एक दिन उसे जवाब मिला, माँ, क्या मैं भी श्री राम जैसा बन सकता हूँ? क्या मैं भी बुराई से लड़ सकूंगा? शिल्पा मुस्कुराई, हाँ मेरे बच्चे, तू सत्य का रक्षक बनेगा। 8वां महीना, मातृत्व की गहराई। अब शिल्पा का शरीर भारी हो चला था, लेकिन उसका मन पहले से कहीं ज्यादा हल्का था। उसका बच्चा उसके साथ था, हर भावना में, हर विचार में। उसने अब गर्भ संवाद को एक कला बना लिया था। वह रोज अपने बच्चे से बात करती, मेरे बच्चे, आज हमने तुलसीदास जी के दोहे पढ़े, क्या तुझे अच्छे लगे?
उत्तर आता, हाँ माँ, मुझे सबसे अच्छा वो लगा जिसमें कहा गया कि सियाराम मैं सब जग जानी। माँ, क्या सचमुच सब में राम है? शिल्पा की आंखों में चमक थी। वह समझ गई कि यह केवल माँ बनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन निर्माण की साधना है। 9वां महीना, जन्म से पूर्व की चेतना। अब प्रसव का समय निकट था। परिवार में सब लोग तैयारियां कर रहे थे, लेकिन शिल्पा एकांत में थी, अपने बच्चे के साथ, अपने उस संवाद के साथ जो आत्मा से आत्मा का मिलन था। एक दिन उसने अपने बच्चे से पूछा, मेरे लाल, तू आकर क्या करेगा इस दुनिया में? उसने सुना, माँ, मैं वो करूँगा जो तू सोचती है। तू जैसे संस्कार देगी, मैं वैसा ही जीवन जीऊँगा। तू मुझे प्रेम दे, मैं दुनिया को प्रेम दूंगा। तू मुझे साहस दे, मैं डर से लड़ूंगा। शिल्पा ने आंखें मूंद लीं। उसके भीतर एक संकल्प था, वह केवल माँ नहीं बनेगी, वह एक संस्कारशील पीढ़ी को जन्म देगी। संवेदनशील अंतः। जब प्रसव का समय आया, शिल्पा ने प्रसव पीड़ा को भी एक तपस्या की तरह झेला। उसका मन शांत था, जैसे उसे विश्वास था कि वह अपने बच्चे से पहले ही मिल चुकी है, विचारों में, भावनाओं में, आत्मा में। जैसे ही बच्चे की पहली आवाज आई, शिल्पा के होंठों पर मुस्कान थी। उसने बच्चे को देखा और धीरे से कहा, मेरे लाल, तू सच में सुनता था। अब मैं तुझे दुनिया की सबसे सुंदर धुन सुनाऊंगी, माँ की ममता की धुन। निष्कर्ष, गर्भ संवाद का संदेश। ये कहानी केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि यह एक गहरी सच्चाई को दर्शाती है। गर्भ में भी जीवन चेतन होता है। एक माँ के विचार, भावनाएं और कार्य उसके बच्चे के भविष्य की नींव होते हैं। गर्भ संस्कार केवल वेद पुराणों की बातें नहीं, बल्कि विज्ञान भी यह मानता है कि बच्चे की मानसिकता गर्भ में ही बननी शुरू हो जाती है।